कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, जो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना हो। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का घटिया बात बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये किसी संवैधानिक राज्य के मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। इन्हें बात करनी चाहिए तो भारतीयों की एकता की करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से अपना उत्तर प्रदेश तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं। अंग्रेज किसे बांटते थे? हिंदू मुसलमान को। बाबा योगी आदित्यनाथ किसे बांट रहे हैं? हिंदू मुसलमान को। हिंदुओं को मुसलमान से डरा रहे हैं। बांग्लादेश के जो हालात हैं, वहां किसी ने नहीं पूछा किसी हिंदू से कि तुम जाट हो, गुजर हो, बनिए हो, मराठा हो, तेली हो, धोबी हो, नाई हो, मोची हो। देखा कि हिंदू हो तो उनको देवी माता का मंदिर देख देख के मारा जा रहा है। आसपास के 200 मीटर की जमीनें जला दी जा रही है, घर जला दिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं भारत में हिंदुस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं। में भी जलाए गए मुसलमानों का, क्या बात कर रहे हैं आप? बाबरी मस्जिद नहीं गिरेगी। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, योगी जी का बयान कि बटोगे तो कटोगे, ये बयान जो है बहुत सही बयान दिया गया है। लेकिन भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो मुस्लिम राजनीति करती हैं, उनको ये बयान काफी ज्यादा चुभ गया है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी सरकार हो चाहे एमपी की सरकार हो, बुलडोजर एक्शन तुरंत होता है अगर कोई कार्रवाई होती है। अभी एमपी में आप लोगों ने देखा होगा कि थाने पर भी अटैक कर दिया था मुस्लिमों के द्वारा। मुस्लिमों की भीड़ ने थाने पर अटैक कर दिया तो उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया। वहीं अयोध्या में जो रेप का आरोपी था उसके घर पे बुलडोजर। इस पर जो है समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता राजकुमार भाटी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है और बोल रहा है कि जो योगी जी हैं वो अंग्रेजों की राजनीति कर रहे हैं, मतलब बांटो और राज करो वाली राजनीति। आज की डिबेट को दोस्तों शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते। सरवर जी, बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि बटो मत, एक साथ रहो। वो तो है ही नहीं मुसलमान भाइयों बहनों पे। क्यों समाजवादी पार्टी जानबूझ के उसको? आप समझिए कांग्रेस क्या कर रही है, सरवर साहब समझिए आरजेडी क्या कर रहे हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा ये जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हो, बटो मत, एक साथ रहो, एकता में बल है। वो तो भाटी जी को सूट करता है, इसलिए वो बोलेंगे सरवर साहब देखो आपके लिए कह दिया बांटोगे तो कटोगे। आदिल में बोलेंगे देखो मुसलमानों के लिए कह दिया, उनके लिए तो कई मुसलमानों का डिप्रेस कास्ट पसमानदा मुसलमान जब अधिकार की बात करता है तो हमारे भी मौलाना यही तकरीर करते हैं, खबरदार इस्लाम मुसलमानों एक हो जाओ। ये टोपीबाजी वाली बात है। हम पसमानदा मुसलमान अधिकार मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं, बराबरी की बात करते हैं तो हमारे मौलाना भी यही भाषण करते हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, इस्लाम खतरे में है। ये दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के अधिकार के हनन का बहुत बेहतरीन वो कौन सा बाण बोलते हैं, अचूक जो होता है, ब्रह्मास्त्र है ये। ओके। कि जब आपको लगे कि ये अधिकार मांग रहे हैं तो इनको कह दो तुम खतरे में हो। लेकिन भाटी जी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? समाजवादी पार्टी को हिंदू एकता से क्या दिक्कत है? बाबा ने तो मुसलमानों पे बोला ही नहीं, व्हाई आर यू टेकिंग इट ऑन? जब किसी न्यूज चैनल का एंकर जब किसी न्यूज चैनल का एंकर एक पार्टी का गुणगान करने लगे और विपक्ष की पार्टियों को आरोपित करने लगे, उनकी निंदा करने लगे, उनमें कमियां निकालने लगे, तो उस चैनल की डिबेट से कोई निष्पक्षता की उम्मीद कर ही नहीं सकता। तो ज़्यादा जो ये व्यर्थ हो जाती है फिर डिबेट। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि हिंदू एकता की बात, आपने एक गलती से एक बात बहुत सही कह दी, आपने 2-3 बार दोहरा दी, गलती से आपके मुंह से निकल गई कि अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे। तो वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं। अंग्रेज किसे बांटते थे? हिंदू मुसलमान को। बाबा योगी आदित्यनाथ किसे बांट रहे हैं? हिंदू मुसलमान को। हिंदुओं को मुसलमान से डरा रहे हैं, मुसलमान के प्रति नफरत फैला रहे हैं। और अगर हम ये मान लें कि वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बता दें कि वो उन्हें हिंदू एकता उस समय दिखाई नहीं देती जब 10 सीटों पर चुनाव होना है तो यादव, कुर्मी और ओबीसी अधिकारियों को चुन चुन के हटाया जा रहा है, तब उन्हें हिंदू एकता दिखाई नहीं देती। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो उसे गंगाजल से धुलवाते हैं, अखिलेश यादव उन्हें हिंदू दिखाई नहीं देते। जब शिक्षक भर्ती में अभी हाईकोर्ट का फैसला आया है, ओबीसी के साथ बेईमानी करते हैं, उनकी 6800 सीटों को हड़प जाते हैं, तब उन्हें हिंदू एकता दिखाई नहीं देती। जब इस देश जो आज सनातन एकता की और हिंदू एकता की बात आपकी डिबेट में कर रहे थे पहले, जब किसी दलित को घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे मंदिर में घुसने से रोका जाता है, तब इन्हें हिंदू एकता याद नहीं आती। और दूसरी बात जो ऐश्वर्या जी आपने कई बार आलोचना की है, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों, वंचितों जिनके अधिकार मारे गए हैं, उनकी न्याय की बात करना एकता तोड़ने की बात नहीं है, एकता बढ़ाने की बात है। हमारा संविधान जो बात करता है
राष्ट्र की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए एकता, अखंडता ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबको न्याय मिले। और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का घटिया बात बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये किसी संवैधानिक राज्य के मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। इन्हें बात करनी चाहिए तो भारतीयों की एकता की करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से अपना उत्तर प्रदेश तो संभाला नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश में पुलिस लूट कर रही है, अधिकारी जांच करने के लिए जाता है तो कोतवाल दीवार कूद के भाग जाता है। नोएडा में एक कैब ड्राइवर को पुलिस लूट लेती है। कहीं बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पे एक महिला ने अपना आपको पेट्रोल डाल के आग लगा ली क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हुई पुलिस में। बाढ़ में हमारे 20-30 जिले घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बयानबाजी। गौतम खट्टर जी, आप कुछ कह रहे थे कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एकता से किसी को क्या दिक्कत है। वो कह रहे हैं इसलिए कहा है बाबा ने क्योंकि भाई इलेक्शन आ रहे हैं और बाबा से यूपी संभाल नहीं रहा। ये काउंटर है समाजवादी पार्टी का। देखिए, ये खुद बौखलाए हुए हैं। इन्होंने इतने वर्षों तक फूट डालो और राज करे की राजनीति करी। ये पूरे परिवार को, ये यादववाद की बात करते हैं, लेकिन यादववाद में ये भूल जाते हैं ग्राउंड के नेताओं को, जमीनी नेताओं को, और अपने परिवार के 4, 5, 6, 7 पूरा परिवार ही जो है संसद में भेज देते हैं। ये लोग यादवों की बात करते हैं। ये केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बातें कर रहे हैं। योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं वहां किसी ने नहीं पूछा किसी हिंदू से कि तुम जाट हो, गुजर हो, बनिए हो, मराठा हो, तेली हो, धोबी हो, नाई हो, मोची हो। देखा कि हिंदू हो तो उनको जला दिया। इस्कॉन मंदिर ने 1971 में बांग्लादेशियों को, बहुसंख्य मुसलमानों की जान की रक्षा के लिए न्यूयॉर्क में कार्यक्रम करके पैसा बटोर करके उनकी भूखमरी जो आ गई थी बांग्लादेश में 1971 में, उसको बचाने का काम। ऐसा है कि जब आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते हैं तो वहाँ हिंदू जो है बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई वो अल्पसंख्यक हैं। फिर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, फिर भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। तो लेकिन भारत में एक मिनट लेकिन बांग्लादेश जगह की बहुत बांग्लादेश में एक मिनट, अरे जब भारत बांग्लादेश में एक मिनट, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत, जब भारत का मुसलमान समुदाय, वही भारत का मुसलमान समुदाय और नहीं, एक सेकंड खट्टर साहब आए ऑब्जेक्ट। आप कह रहे हैं नहीं, एक सेकंड आपने कहा क्या नाम सरवर साहब, रिजवी जी बोल रहे हैं जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की, मीन द मिडल। समझा के था क्या शर्मा मैं तुम्हें? मैं जो एक सेकंड, अभी आपने जो बोला, नहीं, अब मैं आपको चेंज नहीं करने दूंगा। वो भारत में मुसलमानों की वो स्थिति है। आप ये मानते हैं सरवर साहब? मेरी सरवर साहब, आप, मैं क्या कह रहा हूं, रिकॉर्डेड है, रिप्ले कर दूंगा 2 बार और। कह रहा हूं वो अल्पसंख्यक जैसे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक, एक मिनट पलटने दो, वैसे हिंदुस्तान में जो है मुसलमान अल्पसंख्यक है। समझो, सुन लीजिए, नहीं मेरी बात 30 सेकंड में पलटेंगे, अभी रुको, रिलैक्स, पलटो। आप ये पहले जो बार आप बांग्लादेश, नहीं, आप अपने पॉइंट पे रहो, हिंदुस्तान, अभी आप पलटो मत, पॉइंट पे रहो। नहीं ऐश्वर्या जी, मैं फिर वही कर रहा हूं, मुसलमान भारत में खुश नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कब तो फिर आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं? लेकिन मैं पाकिस्तान के हिंदुओं की बेचारों की जो हालत है, एक मिनट, जो बांग्लादेश में हिंदू, जो बांग्लादेश देवी माता का मंदिर देख के मारा जा रहा है, आसपास के 200 मीटर की जमीनें जला दी जा रही है, घर जला दिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं भारत में हिंदुस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं? में भी जलाए गए मुसलमानों घर, क्या बात कर रहे हैं आप? बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई, आप इनकार कर सकते हैं? हाशिमपुरा को भूल जाएंगे? 42 लोगों को, एक मिनट, कांग्रेस, अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को बोलूंगा, वो और 20 और दंगे गिनवा देंगे आपको। प्रेम शुक्ला जी, ब्रीफ इंटरवेंशन 30 सेकंड। मैं अत्यंत विनम्रता, आप कुछ कहना चाह रही थी? ऐश्वर्या जी, मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान या बांग्लादेश का एक प्रदेश मुझे बता दीजिए जहां वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने मुसलमानों को चुन कर मारा हो और उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। एक दिखा दीजिए। भारत में कश्मीर ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुओं को निर्वासित होना पड़ा। आप मुझे पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दुनिया का एक मुस्लिम देश दिखा दीजिए जिस मुस्लिम देश में मुसलमानों की आबादी की तुलना में वहां अल्पसंख्यकों की आबादी 3-4 गुना बढ़ी है। भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी 47 से लेकर 2024 के बीच में 4 गुना बढ़ी है, 4 गुना। आप ये संभव कहीं हो पाएगा? ये कहीं किसी दुनिया के एक देश दिखा दीजिए ना। मेरी चुनौती है, मेरी चुनौती है, मुझे दिखा दीजिए दुनिया का एक मुस्लिम देश साथ नहीं खड़ा हुआ। ये चीख चिल्ला रहे हैं। मैं ये बकवास कर रहा है आदमी, इस बकवास करने वाले आदमी को जो है ये बकवास कर रहा है। रिलैक्स भाई, जय फिलिस्तीन बोलने वाले नेता को भी बोलने दीजिए। अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूं। एक सेकंड। आदिल जी सर, जनाब आपका व्यू पॉइंट।
हमारा यही व्यू पॉइंट है। बड़े इतना बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो शेख हसीना को 50-60 मुस्लिम देश का मोदी जी को इतना क्यों प्रेम हो गया कि डोवाल को भेज दिए, शेख हसीना को इतना इस्तकबाल आपने दे दिया? आप क्यों बेवजह मुसीबत खरीदते हैं? हर पड़ोसी देश से आप ही का मुसीबत, अदानी अंबानी की बिजली बिकना है, कारोबार कराना है, इसका मतलब शेख हसीना को आप क्यों भारत में रखे? मुस्लिम देश के लिए छोड़ देते ना। योगी आदित्यनाथ मुस्लिम यादव ऑफिसर को क्यों हटा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा 16 बच्चा पकड़ाया था लड़की को छेड़ने में, सिर्फ मुसलमान और यादव बच्चे का नाम क्यों लिया योगी आदित्यनाथ ने? तो सिंह जी, सिन्हा जी, साहू जी का नाम नहीं लिया। मैडम को दिक्कत है कि मलाई छीन नहीं जाए, योगी आदित्यनाथ रिजाइन कर दे, किसी दलित बिरादरी को चीफ मिनिस्टर बना दे। क्यों जीतन राम मांझी जी मंदिर गए थे तो मंदिर धुलाया गया था? मैडम मलाई छीना जाएगा इसलिए दिक्कत हो रहा है। इंसाफ की बात कीजिए, इंसाफ कीजिए। योगी आदित्यनाथ को बोलिए कि प्रेम के जो महंत है किसी दलित कम्युनिटी को बना दे। क्यों अपने बने में है, दूसरे को नहीं होते हैं। आदिल जी पहली बात, मैं किसी की भी धर्म के धर्मगुरुओं पे कमेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर यही चीज सुनिए, अगर यही चीज रिवर्स हो जाए ना, अभी आपसे पूछ लूं मैं मौलानाओं के बारे में, तो आप दिक्कत में आ जाए। बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि सनातनियों को एक होने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का तो मूल ही सिद्धांत है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बात कही है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए कही है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को आगाह किया है जो नूह में होता है, जो मेवात में होता है, जो बंगाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो आने वाले समय में कहीं हमारे पड़ोस में ना हो, क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम ऊंचा नीचा, गोरा काला, अपना पराया, हम सब एक हो जाएं और सनातन धर्म में एक ओम ध्वज के नीचे आ जाएं। जब वेद की बात आए तो हम सब एक हो जाएं, हम सारे भेद सारे विभेद भुला करके यदि एक हो जाएंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। बीच में नहीं सरवर साहब, प्लीज एंडिंग कमेंट्स आऊंगा आपके पास। बोलिए। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब ये लोग एकता की बात करते हैं, जब ये लोग एक होने की बात करते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होती। तो यदि योगी जी ने ये बात कह दी है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाइयों, वीडियो हो चुका है समाप्त। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, यहां तक वीडियो देख लिया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो में देखा आप लोगों ने, आज राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, काफी ज्यादा जो है वो गुस्से में नजर आ रहा है, क्योंकि भाई मुस्लिमों की राजनीति करता है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये लोग जो है सही बात, जो मतलब सही बात होगी उसको भी गलत ठहराते हुए नजर आएंगे। अगर योगी जी कोई कार्रवाई करते हैं, या एमपी में अगर वहां के सीएम मोहन यादव कोई कार्रवाई करते हैं, तो इन लोगों को लगता है कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि अगर कोई आरोपी होगा तो क्योंकि यहाँ पे आरोपी का धर्म नहीं देखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, विकास दुबे था यूपी में, उसके घर पे भी बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। चाहे कई सारे नेता हैं जो हिंदू नेता हैं, उनके घर पे भी बुलडोजर कार्रवाई हुई, लेकिन इन लोगों को लगता है कि केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं जो है आज जो ये बात कर रहा था बांग्लादेश वाली, जो बांग्लादेश की जो बात है, उसमें जो खट्टर जी जो बैठे हुए हैं टीवी पे, आप लोगों देखे होंगे, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि वहां पे जो है किसी का जाति नहीं पूछा गया। वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया कि आप हिंदू हैं कि नहीं। अगर हिंदू हैं तो उनके घरों को जला दिया गया, उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया। लेकिन ये जो भारत की जो पार्टियां हैं, ये हिंदुओं को बांटने में, खास करके राहुल गांधी, आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से बोल रहा है कि जाति जनगणना करा के रहेंगे, मतलब हिंदुओं में कितनी जातियां हैं, मतलब हिंदुओं को जात में बांटने की जो है इसकी साजिश जो है चल रही है। ये हमेशा ऐसे बयान देता रहता है, कभी हिंदुओं को हिंसक भी बता देता है। आप लोगों ने देखा होगा, इसने अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हिंदू हिंसक होता है ना। तो दोस्तों, आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।